भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कभी कभी वही शिव अपने ही भक्त को तोड़ने आते हैं। ये कहानी किसी युद्ध की नहीं, ये कहानी है आस्था के आखिरी परीक्षा की। हिमालय की तलहटी में एक साधारण तपस्वी रहता था, आरण्यक। ना तो वो राजा था, ना ऋषि, और ना ही उसे कोई जानता था। उसके पास था बस एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। वो रोज शिव को जल चढ़ाता और कुछ नहीं मांगता। एक दिन माता पार्वती ने शिव से पूछा, आप उसके तप से प्रसन्न क्यों हैं, जब उसने कुछ मांगा ही नहीं। शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो नहीं मांगता वही सबसे खतरनाक होता है। और तभी शिव ने निर्णय लिया। एक दिन आरण्य की कुटिया पर एक घायल भिक्षुक आया। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में पीड़ा थी। उसने कहा, अगर आज भोजन ना मिला तो प्राण निकल जाएंगे। आरण्यक ने बिना सोचे अपना पूरा भोजन दे दिया। अगले दिन वही भिक्षुक और ज्यादा कमजोर होकर लौटा। इस पर बोला, मुझे आश्रय चाहिए, पर मैं अपवित्र हूँ। आरण्यक ने कुटिया छोड़ दी और खुद बाहर बैठ गया। तीसरे दिन भिक्षुक ने कहा, मुझे अपना मंत्र दो, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। ये सुनकर आरण्यक का हृदय कांप उठा, पर उसने आंखें बंद की और मंत्र त्याग दिया। भक्त अब शांत खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, आंखों में आंसू नहीं और होठों पर कोई मंत्र नहीं। चारों दिशाओं में सन्नाटा था। वही भिक्षुक, जिसे वह अब तक साधारण मनुष्य समझ रहा था, धीरे से मुस्कुराया। उस मुस्कान में ना अहंकार था, न दया, बस असीम शून्य। भिक्षुक ने कहा, तुमने सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे भी। भक्त का सारा सिर झुक गया। उसने पहली बार बिना डरे उत्तर दिया, अब देने को कुछ नहीं बचा और पाने की इच्छा भी नहीं। भिक्षुक ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, अगर तुम सच में मुक्त हो तो इसे भी मत दो। भक्त चौंक गया। अब तक तो हर परीक्षा देने की थी, पर यह ना देने की परीक्षा थी। उसने पत्ता वापस जमीन पर रख दिया। उस पल हवा थम गई, पक्षियों की आवाज रुक गई और समय जैसे सांस रोक कर खड़ा हो गया। आकाश में गड़गड़ाहट नहीं हुई, ना कोई चमत्कारिक प्रकाश फूटा। बस भिक्षुक की आंखों में वही तीसरी आंख दिखी जो सृष्टि को देखती है और नष्ट भी करती है। भक्त समझ गया। वह गिर पड़ा, पर चरणों में नहीं। वे अहंकार में नहीं झुका, वे शून्य में विलीन हो गया। लोग मुझसे वर मांगते हैं, तुमने कुछ नहीं मांगा। भक्त बोला, क्योंकि जो आप हैं वही सब कुछ है। शिव मुस्कुराए, जो मुझे पाले उसे मैं क्या दूं। शिव ने कहा, जब तक भक्त कुछ चाहता है वह मुझसे अलग है, और जिस दिन वह कुछ नहीं चाहता वह मैं ही बन जाता हूँ। यही कारण है कि शिव हर किसी को वरदान नहीं देते हैं, कुछ को वे खुद से मुक्त कर देते हैं। भक्त को आखिरी सत्य बताया गया। शिव बोले, मंत्र शक्ति देता है, ध्यान शांति देता है, पर त्याग मुक्ति देता है। और त्याग का अंतिम चरण है यह भी छोड़ देना कि तुम त्यागी हो। उस दिन भक्त वापस गांव नहीं लौटा, न जंगल में दिखा, न हिमालय में, क्योंकि वह कहीं गया ही नहीं। वे तो शिव में विलीन हो गया। भगवान हमेशा देने वाले नहीं होते, कभी कभी वे हमें हमसे ही मुक्त कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा वरदान है। जो शिव को पा ले वह फिर कुछ नहीं चाहता, क्योंकि शिव इच्छा नहीं, शून्य है। अगर इस कथा को सुनते हुए आपके मन में भी एक पल के लिए शांति आई हो, तो समझिए शिव ने आपको छू लिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए उस शून्य के सम्मान में जो शिव है। अगर आप चाहते हैं ऐसी और दुर्लभ, गूढ़ और सच्चे अर्थों वाली शिव कथाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कथा को शेयर कीजिए उस इंसान तक जो बहुत कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करता है। और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, या वो एक शब्द जो इस कथा ने आपके भीतर जगा दिया हो। क्योंकि जो शिव को सुनता है वो खुद को सुनने लगता है। ओम नमः शिवाय।